हेलो गाइस। बेटा आज हम लेके चलते हैं फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर, है ना। यूजिंग ट्रिक्स से कैसे निकालोगे वैसे तो आप जानते हो। तो जैसे कि स्क्वायर रूट जो होते हैं वो नॉन परफेक्ट वाले नंबर कौन से हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 5 या स्क्वायर रूट 0.7। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो देखो हम इसमें से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो ट्रिक अपन लोग यूज करेंगे बच्चों, वो क्या ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पर जो हम ट्रिक यूज करेंगे वो आपको बता रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल यूज करेंगे। फॉर्मूला वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, क्या यूज करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसका फॉर्मूला मैं इस तरह से लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ओके बच्चों। इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 15। स्क्वायर रूट ऑफ 15 अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखो बच्चों, इसको ना मैं कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो बेटा, जब ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की जगह कितना है 16 है। ठीक है, माइनस और 1 की जगह कितना है वाई है। ठीक है, तो ये इस तरह की फॉर्म बन गई। यहाँ पर ये तो बच्चों बन गया एक्स, ठीक है, ये क्या बन गया एक्स और ये क्या बन गया वाई, और बीच में है माइनस का साइन और स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब स्क्वायर रूट 16। ठीक है, और यहाँ माइनस लगा दीजिए, y का मतलब यहाँ पर 1 आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16, क्योंकि स्क्वायर रूट x है तो ये 16 आ गया बच्चों। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट आगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, ये आप जानते ही हो, माइनस 1 अपॉन डिवाइडेड बाई, और स्क्वायर रूट 16 ये कितना हो गया 4, और 4 मल्टीप्लाई टू 4 टू जा 8, तो ये आ गया आपका 8। तो 4 माइनस 1 बाई 8। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली बच्चों आंसर आएगा हमारा 4 माइनस 1 बाई 8 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.125। इसको आप डिवाइड करके देखना 0.125। ठीक है, और जब इसका फाइनली जो आंसर होगा हमारा वो आंसर आएगा 3.875। 3.875 ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, कितना आंसर आया 3.875। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चंस लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर आपको किसी को देखना है तो वीडियो पॉज करके बार बार भी देख सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। एक क्वेश्चन कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 39। चलो मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 39, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है विद इन 5 सेकंड के अंदर। तो देखो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब आपको ऐसे करना है कि एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्या बनना चाहिए, एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए और दूसरा नॉन परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा फॉर्मूले के रूप में, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब कितना है स्क्वायर रूट 36। ठीक है, प्लस, तो प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा दिया, और y की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स मतलब स्क्वायर रूट 36। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर रख दिया स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6 है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, और ये कितना गया 6 टू जा 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 बाई 4, यानी कि 6 प्लस कितना आ गया 0.125। ठीक है, इतना ही आ जाएगा ना, पॉइंट सॉरी 0.12 नहीं 0.25, 0.25। ठीक है, तो यानी कि कितना आंसर आ गया 6.25। कितना आ गया बच्चों, आंसर इज फाइनली आंसर आया हमारा 6.25। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलो अब आप कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कीजिए बच्चों। ये रहा बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 44 आपको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 44।
4 और जल्दी से 5 सेकंड के अंदर फटाफट फटाफट कर दीजिए। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है, -5 लिख सकते हैं ना बेटा। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो देखो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7, ठीक है, माइनस है तो माइनस y डिवाइडेड बाई और 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि जो यहाँ आएगा वो यहाँ पर आता है, ठीक है भाई, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आता है, क्लियर है। और स्क्वायर रूट 49 7 होता है। इसको सॉल्व कीजिए, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 2 सा 14। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 माइनस, जब आप 5 में 14 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगी 0.357, 0.357। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका बेटा, तो वो आ जाएगा 6.643, 6.643, ये इसका आंसर है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कीजिए आप। स्क्वायर रूट ऑफ 67, अगर आपको बच्चों ये दे रखा हो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 67, आपको इसका फाइंड करना है। तो देखो मैं इसको कैसे करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको जब मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 होता है ना, प्लस 3 डिवाइडेड बाई और 2 8 जा 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है 8 प्लस, ठीक है, अब आप 3 में बेटा 16 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.1875, ये करके देख लेना आप, 0.1875, ठीक है। अब आप इसमें जब इसको ऐड कर दीजिए तो आंसर आएगा आपका 8.1875, दिस इज आंसर। ओके बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, 0.8, चलो कीजिए बच्चों सॉल्व। तो देखो बेटा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको आपको सपोज करो अगर ये ऑप्शंस में देता है कि भाई आपको टिक करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 0.7, ऑप्शन नंबर बी 0.6, ऑप्शन नंबर सी दे दे सपोज करो आपको 0.9, ठीक है 0.9, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया जाए आपको 0.8, ठीक है 0.8, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो हमारा जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 0.9 ये आंसर आएगा। लेकिन आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो मैं इसको कैसे करूंगा, 0.8 है ना बेटा, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोबारा से 0.8 स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, ठीक है। अब देखो बेटा मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो मुझे पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि 10 से तो डिवाइड कर दूंगा। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि ये पॉइंट है ना, मुझे पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट मैंने हटा दिया, डिवाइड बाई 10 हो गया। अब मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 10 8 जा 80, 10 8 जा 80, और बेटा ये स्क्वायर रूट के अंदर 10 मल्टीप्लाई 10 है तो एक डिजिट बाहर आ जाएगी 10, क्योंकि वैसे भी 10 10 से 100 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 10 तो बाहर रहेगा, अब स्क्वायर रूट 80 को जो अभी इस मेथड से आपने किया ट्रिक से, उस मेथड से हम करेंगे, करें आगे। तो देखिए मैंने क्या किया बेटा, जो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 10 है, 1/10 ये तो मैंने बाहर ले दिया। अब मुझे सॉल्व करना है स्क्वायर रूट 80, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 1, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा यूजिंग ट्रिक। तो देखो 1/10 इंटू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9, तो 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 18 होता है। तो ये बच्चों ये आ जाएगा 1/10 इंटू, ठीक है 1/10 इंटू 9 में से पहले तो 1/18 जो होता है ना, 1/18, 18 से जब डिवाइड करोगे तो 0.055 आएगा, कितना आ रहा है 0.055, ठीक है। फिर 9 में से जब आप पॉइंट देखो, इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.55, 0.055, ठीक है। जब आप 9 में से 0.055 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका आएगा आंसर 8.9445, 8.9, ठीक है, ऐसा इतना आएगा अप्रोक्स। फिर आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.89, ठीक है, कितना आएगा 0.89, 0.89, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने आंसर में तो लिखा था यहाँ पे, आंसर में जो हमने लिखा है बच्चों देखो 0.9 लिखा है, और जबकि हमारा आंसर कितना रहा है 0.8,
0.89। तो बेटा आपको ध्यान रखना 0.8 भी दे रखा है, 0.9 भी दे रखा है, लेकिन ये किसके ज्यादा नजदीक है? 0.9 के ज्यादा नजदीक है, तो हमारा 0.9 आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ में आ गया सबको? अगर आपको सपोज करो 0.8 0.9 नहीं दिया होता, ठीक है, इसके अलावा कुछ दे रखा होता, तो फिर हम 0.8 पे टिक करते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। ठीक है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। अगर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 0.5, ये सॉल्व करना है बच्चों आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 0.5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे? अगर आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएं कि बेटा ऑप्शन नंबर ए है आपका, सपोज कीजिए आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए 0.6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 0.7, ऑप्शन नंबर सी 0.5 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.9। 0.9। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.7। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब आप कहोगे सर बी ऑप्शन कैसे आया 0.7? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, तो अभी जैसे मैंने बताया 0.5 है ना बेटा इसका, तो 0.5 को ना पॉइंट हट गया तो 10 आ गया नीचे। ठीक है, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10/10 से। मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर 100 बनाना है नीचे। ठीक है, तो ये 1/10 तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? 10 5 से 50। ठीक है, अब आप ये जानते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो 50 आया, क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 1 लिख सकते हैं ना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 1। ठीक है, अब देखो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो 1/10 इंटू, अब बेटा ये स्क्वायर रूट 49 है, तो इसका मतलब 7 + 1 डिवाइडेड बाई, और 7 2 14, ये हो गया। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करना। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 7 प्लस, अब 1 में जब डिवाइड करोगे 14 से तो कितना आया? तो वो आएगा आपका 0.0714, 0.0714। ठीक है, जब आप 7 को इसमें ऐड करोगे और 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 7.0714। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आ गई 0.7। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आप देखो बहुत ही ट्रिक से और फटाफट फटाफट कैसे करोगे, और नहीं तो वैसे आपको बहुत टाइम लगता। अगर आप ऐसे करते, निकाल करके फिर करते, जैसे सपोज करो 15 लेते तो फिर इसका पेयर 1 था, फिर आप कहते कि सर 3 3 9, तो यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 9 लेते, राइट, तो यहाँ 9 होता, फिर इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो वो तो मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड हो जाता। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे फटाफट करते हैं, तो वो ये तरीका है हमारा। चलिए अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो अब आप एक लास्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। स्क्वायर रूट अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है, स्क्वायर रूट 0.17, हाउ टू सॉल्व? और आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं बेटा, ऑप्शन नंबर ए 0.3, ऑप्शन नंबर बी 0.4, ऑप्शन नंबर सी 0.5। ठीक है, अगर ये दे रखे होते, और ऑप्शन नंबर डी 0.6। तो बेटा इस टाइप का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो है 0.4। ये इसका आंसर होगा 0.4। अब आपको सर कैसे आया? देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0.17 है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.17। अब मुझे जो पॉइंट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 17 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 तो बाहर आ जाएगा, 10 आ गया ना, स्क्वायर रूट के अंदर 100 है, 10 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में क्या बचा? 17। ठीक है, ओनली 17 बचा। अब 17 को सॉल्व करना आप जानते हो इजीली, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो देखो बेटा मैं इसको लिखूंगा कि 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और जो ये आपका है स्क्वायर रूट 17, इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 1। ओके बच्चों, ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 1/10 इंटू, अब ये जो है ना ये हो गया 4 + 1/4 2 8। ठीक है, तो ये हो गया 1/10 इंटू 4 प्लस, और बेटा ये हो गया 1/8 कितना होता है? 0.125। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4.125, 4.125। इसमें डिवाइड करोगे आप 10 से तो कितना आ गया? अप्रोक्सीमेट आंसर 0.4 आ गया। यही तो बताया था आपको। ठीक है, 0.4 आ गया। ओके बच्चों, डन, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे? देखो 5 सेकंड ही लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं लग रहे ना, ज्यादा टाइम तो हो ही नहीं रहा। अब आपके लिए होमवर्क है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और मैथ्स की फेर नोट में करना है बच्चों। ठीक है,
तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको सॉल्व करना है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर रूट 10, इनकी वैल्यू आपको अभी निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3, और आप अपने मैथ्स फेयर नोटबुक में इनको बेटा राइट कर लेना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप मुझे सेंड करना चाहते हो तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हो स्क्वायर रूट, या तो व्हाट्सएप पे या फिर आपके इसके कमेंट में भी आप मुझे दे सकते हो इसका आंसर। स्क्वायर रूट 5, क्वेश्चन नंबर 4, और ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बेटा आपके जो भी एनटीएससी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आरआरबी में या रेलवे में हर चीज में कंपटीशन में ये सभी क्वेश्चंस का आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 0.3, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आपका जो आपको सॉल्व करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 0.1। ठीक है, कर लिया आपने सबने राइट? ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अब। तो ये बच्चों आप कर लेना, और वीडियो पॉज करके बार बार आप देख भी सकते हो, जहां भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हो या वैसे भी पूछ सकते हो, एच जैसा भी आपको अच्छा लगे। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।